जैसे कि आप जानते हैं, YouTube की दुनिया में सबसे बड़ा नाम मिस्टर बीस्ट का है। जी हाँ, ये अपने कंटेंट की वजह से दुनिया में इतने फेमस हैं कि इनको पूरी दुनिया का YouTube का बादशाह माना जाता है। इस वक्त उनके 300 प्लस सब्सक्राइबर हैं और दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर का एजाज वो अपने नाम करते हैं। इनके कंटेंट में आपको हमेशा एडवेंचर, एंटरटेनमेंट और चैलेंजेस वाले वीडियो जरूर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि लोगों को मिस्टर बीस्ट का ये कंटेंट बहुत पसंद आता है। कुछ दिन कबल मेरी नज़र मिस्टर बीस्ट के एक वीडियो पे पड़ी, जिसमें उन्होंने एक दो अफराद को एक चैलेंज दिया हुआ था कि उनको कुछ दिन एक छोटे से जंगल में सर्वाइव करना है। और उसी दिन एक दूसरे चैनल के किसी वीडियो पे मेरी नज़र पड़ती है और मुझे एहसास होता है कि जो कुदरत चैलेंज देती है तो उसका मोल कुछ और होता है। ये कुदरत का चैलेंज क्या है आपको समझ में नहीं आएगा, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर बीस्ट ने दो अफराद को एक चैलेंज दिया जिसमें उनको एक छोटे से जंगल में अपनी जिंदगी सर्वाइव करनी थी। वो जितने दिन उस जंगल में रहते उनको पर डे के हिसाब से $10,000 बतौर इनाम दिया जाता और मिस्टर बीस्ट उनको 5 दिन का खाना देकर वहां से रवाना हो जाते हैं और वो दो अफराद उस छोटे से जंगल में अपनी जिंदगी सर्वाइव कर रहे होते हैं। 10 दिन गुजरने के बाद मिस्टर बीस्ट उनके पास 10 दिन का और खाना लेता है और उनसे उसकी भरी रकम जो है वो उनके इनाम से वापसी ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही मिस्टर बीस्ट हैं जो मुख्तलिफ चैलेंजेस देकर और उसका बहुत भारी इनाम उस चैलेंजर को देते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ नोट की कि उन अफराद को 5 दिन का खाना देकर और 10 दिन के बाद उनके पास आए तो उन अफराद ने 5 दिन के अंदर कुछ पत्ते वगैरह खाने शुरू किए क्योंकि ज़िंदगी गुजारना लाजिम था। उसके बाद उन्होंने उनको 10 दिन का खाना दिया और उनसे बहुत बड़ी रकम वापसी ले ली खाने की मद में। चलते चलते उन्होंने वहाँ पे 74 दिन गुजारे और 74 दिन के बाद उन्होंने वो चैलेंज ख़त्म किया। उस चैलेंज को ख़त्म करने की वजह कुछ यूँ थी कि उन दोनों अफराद को अपनी फैमिली, अपने घर और अपनी लाइफ को जो है वो बहुत मिस कर रहे थे और पैसा उनके पास फिर वो अहमियत नहीं रख रहा था। हालांकि वो उस चैलेंज को पूरा करने के लिए पैसे ही कमाने आए थे, लेकिन चलते चलते 74 दिन के अंदर उन लोगों की ये ख्वाहिश पूरी हो गई और उन्होंने कुछ $1,00,000 बना के जो है ये चैलेंज ख़त्म कर दिया। इस चैलेंज में मिस्टर बीस्ट की जानिब से उनको एक फेयर गन भी दी गई थी जिसके इशारे से वो उनको बता सकते थे कि हमने ये चैलेंज अब फायर करके ख़त्म कर दिया है। मगर सोचने की बात यह है कि उन दोस्तों के पास कैमरास ये वो हर चीज़ थी और इनको जो भारी रकम दी जाती थी वो भी हेलीकॉप्टर की मदद से उनको प्रोवाइड की जाती थी। इसका मतलब ये था कि उनको ये भी यकीन था कि इनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा बंदा हर रोज़ आएगा जो इनको देख के और चला जाएगा और इनको इतना बड़ा खतरा नहीं था। और फिर भी ये सिर्फ 74 दिन वहाँ पे छोटे से जंगल में गुजार पाए जहाँ पे इनको मछली की सूरत में खाना भी मिल सकता था, वो शिकार भी कर सकते थे और जंगल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनसे वो खा पी के, इनकी तरफ पानी भी था जो उबाल के पीकर जो है वो अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर सकते थे। उसके बावजूद भी वो सिर्फ 74 दिन ही उस जंगल में रुक पाए। अब आते हैं कुदरत के उस चैलेंज पे। जब कुदरत ने एक चैलेंज दिया और जैसे बोलते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ये वो वाली बात है। मेक्सिको के शहर से होजे सेल्वाडोर अल्वारेगा और इज़िकोल कोर्डोबा, ये दो अफराद थे। इनका पेशा वैसे तो मछुआरे थे और ये पेशे के हिसाब से दो अफराद मछुआरे थे। ये 17 नवंबर 2012 को मेक्सिको के साहिल से कोस्टा आजुल केटी से समंदर के अंदर उतर जाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपनी रोजी, अपने बच्चों के गुजर सफर के लिए वो वहां से एक 32 फीट की छोटी सी नाव में सफर करते हैं जिनमें उनको मछली का शिकार करके अपने घर लाना था और अपने घर को सर्वाइव करना था।
मगर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि ये जब अपने मेक्सिको से 300-400 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और 500-600 किलो मछलियाँ शिकार करके अपनी बोट में रखते हैं, तो इनको एक तूफान दिखाई दे रहा होता है, जिससे बचने के लिए ये अपना फेंका हुआ जाल तक वहाँ समंदर में छोड़ के अपनी साहिल की तरफ वापसी आने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो अपनी बोट को साहिल की तरफ घुमाते हैं, 500-600 किलो वजन होने की वजह से बोट में वो स्पीड नहीं होती है, तो वो शिकार की हुई मछली भी वापसी समंदर में फेंकते हैं और बड़ी तेजी से उस बोट को अपने गांव की तरफ, अपने शहर की तरफ भगाते हुए ले आते हैं। मगर बदकिस्मती से चलते चलते वो अपने गांव के करीब ही होते हैं, जहां से उनको अपना गांव, अपने पहाड़ वगैरह मेक्सिको के दिखाई दे रहे होते हैं, तो इनकी बोट का इंजन बंद हो जाता है। जैसे कि ये शिकार के लिए निकले होते हैं, तो इनके पास एक छोटा सा फ्रिज होता है जिसमें 2 दिन का या 3 दिन का खाना होता है। उनके पास एक छोटा सा रेडियो होता है जिससे ये किसी को पैगाम देकर मदद के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी बोट होती है, इसमें सिर्फ 3-4 दिन के सफर का ही इंतजाम किया जा सकता है, उससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता था। तो ये 3-4 दिन का सामान लेकर वहां निकल जाते हैं, मगर बदकिस्मती से जब इनका इंजन खराब होता है, तो ये उस रेडियो से अपने उस बोट के मालिक को मैसेज देते हैं। मगर जब वो मैसेज उनके मालिक तक पहुंचता है तो काफी देर हो जाती है और इनका रेडियो भी बंद हो जाता है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। अब किस्मत का खेल ये था, ये 2 अफराद उसी छोटी सी बोट में बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई हमारी मदद के लिए आएगा। मगर कुदरत का करना ऐसा होता है, कोई मदद के लिए नहीं आता और उस तूफानी लहरों ने इनकी बोट को जकेट लिया और इनको पीछे धकेलना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, होजे सल्वाडोर अल्वरिंगा जो 36 साल एक नौजवान था, उसको तकरीबन 14 से 15 साल इस फील्ड का तजुर्बा होता है। मगर उनके साथ इज़िकोर कोर्डोबा जो उनके दोस्त थे, उनको इस चीज़ का इतना तजुर्बा नहीं होता और वो उनके साथ इस सफ़र में शामिल हो जाते हैं। चलते चलते ऐसा होता है कि इनके पास ना खाने को कुछ बचता है, ना कुछ और होता है, ना सोने की जगह होती है, ना कोई लपेटने के लिए कोई ऐसा साजो सामान होता है, ना ही उनकी बोट के ऊपर कोई छत होती है जिससे वो धूप से बच सकें। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन में खाना खत्म होने के बाद जब इनको भूख लगती है, तो ये अपनी मदद आपके तहत परिंदे मारना शुरू करते हैं और उनका कच्चा गोश्त खाकर अपनी ज़िंदगी का गुजर सफ़र चलाते हैं। अगर वो नहीं मिलता तो वो अपनी महारत से कभी कछुए पकड़ के, कभी मछलियाँ पकड़ के उनका गोश्त खाते थे, या समंदर में से बोतलें जमा करके जब बारिश होती थी तो उसमें पानी जमा करके वो पानी पीते थे। कभी कभार तो ऐसा भी होता था इनके साथ कि उनको कभी पानी अगर नहीं मिलता था तो वो अपना यूरिन पी के अपनी ज़िंदगी का दिया जला जाते थे। 4 माह गुजर जाते हैं और इनको कोई मदद नहीं मिलती और कोर्डोबा उस जिंदगी से बहुत तंग आ जाता है और 4 माह के बाद खुदकशी कर लेता है। अब सल्वाडोर अल्वरिंगा अकेला उस बोट पे रह जाता है, इसी उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद मेरे लिए ज़रूर आ जाएगी। और कभी वो मायूस नहीं होता और बड़ी हिम्मत के साथ उसी नाव पे, उसी बोट पे बैठा रहता है कि कहीं ना कहीं से कोई मदद आएगी। चलते चलते 11 महीने बाद तकरीबन 8,500 किलोमीटर का ये सफ़र तय कर पा रहा होता है, तो इसको एक शिप दिखाई दे रहा होता है। ये बहुत कोशिश करता है उससे मदद मांगने की, मगर इसके पास ना कोई उस टाइम एयर गन होती है, ना कोई आग बुझाने वाली कोई ऐसी साजो सामान होता है कि जिससे उस शिप को इशारा मिले और उसकी तरफ कोई मदद के लिए आए। लेकिन कुदरत ने उसको कभी मायूस नहीं किया और चलते चलते 14 महीने गुजर जाते हैं। 14 महीने गुजरने के बाद वो जब अपनी कश्ती में बैठे होते हैं तो उसे समंदर में नारियल तैरते हुए नजर आते हैं, जिससे सल्वाडोर अल्वरिंगा को अंदाजा हो जाता है कि मैं इस वक्त किसी करीबी साहिल पे हूँ जिससे मुझे मदद मिल सकती है। जैसे उसकी नज़र एगोन अटोल पे पड़ती है तो वो वहाँ से अपनी बोट को छोड़ के
समंदर के अंदर तैरना शुरू कर देते हैं और इबोन अटोल के ऊपर जाके पहुंचते हैं, जहां पे इनको मदद मिलती है और इनको अपने घर वापसी लाया जा सकता है। दोस्तों, एक तरफ 74 दिन फैसिलिटीज, हर चीज, इतना बड़ा कोई जंगल नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं है, सर्वाइव के लिए उनके पास साजो सामान भी हैं, हर चीज है, मदद के लिए किसी को जब भी चाहें पुकार सकते हैं, लोग भी हाजिर हो जाते हैं उनके पास, उनकी मदद भी हो जाती। दूसरी तरफ 14 महीने इतने बड़े समंदर के अंदर अकेला शख्स 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर पाता है बगैर किसी सर्वाइव के, बगैर किसी मदद के, बगैर किसी इंसान को देखे हुए। इन 2 वीडियोस में मुझे जो सबक मिला है वो ये है, कुदरत का काम बहुत बड़ा है। आप इस वीडियो से क्या उम्मीद रखते हैं और आपको क्या नॉलेज मिलती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को हमारे हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा लाइक देकर हमारे चैनल पर मुस्कुराहट लाइए। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।